साथियों नमस्कार, मैं कनौसर सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, वित्त विभाग एसीएस महोदय से मुलाकात के बारे में आप सब लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और रहे हैं। कल करीब 12 बजे रात तक फोन कॉल आते रहे, लेकिन सबको एक एक कर को बताना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया और अपने टेलीग्राम चैनल न्यूज आरटीआई पे मैंने एक छोटा सा मैसेज भी डाला था कि वहां भी जाके लोग पढ़ लें कि आखिर बात क्या हुई। लेकिन पूरा फुल अपडेट में आज आपको देने वाला हूं कि क्या सारी बातें हुई हमारे उनसे। सबसे पहले मैं गया तो मेरी आरटीआई पे चर्चा हुई। आरटीआई में भी उनने मुझे सजेशन दिया कि आपको आरटीआई थोड़ा सा उसका फॉर्मेट आप चेंज कर दीजिए। आपने जो पूछा है हम आपको दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट के कारण हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो अगली बार आप लगाइएगा तो आप इस फॉर्मेट में लगाइएगा। तो उन्होंने बताया, मैं फिर से जानकारी उनसे मांग रहा हूं जैसा कि एसीएस महोदय वित्त ने हमें सजेशन दिया है। तो साथियों, ये चीज जब वो बात खत्म हुई, करीब 15 से 20 मिनट लगातार चर्चाएं हमारी एसीएस वित्त महोदय से हुई। और जब हमने हर विभाग के 90% की नीति के बारे में, जो वहां फाइलें रखी हैं उनके बारे में चर्चा की, तो उनका स्पष्ट कहना था कि इनके 90% देने में कोई समस्या नहीं है। समस्या आ रही है कि विभाग के जो समितियां हैं वो अपने जो उनका खुद का संविदा अनुबंध है, संविदा नियमावली है, संविदा दिशा निर्देश है या एचआर मैनुअल जो है, तो उसमें वो संशोधन नहीं कर रहे हैं। वो ज्यों का त्यों पुराना ही ले आके आगे कर देते हैं, जिसके कारण ये 90% की फाइल पे हस्ताक्षर होने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि 5 जून 2018 की नीति आप पढ़िए, मुझे बोला गया है, एसीएस वित्त महोदय ने बोला कि आप उसमें पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको अपने संविदा मैनुअल में संशोधन करना है। जी हाँ साथियों, एक चीज और हम आपको बता दें कि मैंने 5 जून 2018 की नीति का पूरा एक सीरीज चलाई थी। तो उस समय लोग कमेंट्स किया करते थे कि ये बकवास आप क्या कर रहे हो, हम लोगों को सब कुछ पता है, हमने इसको 50-50 बार पढ़ा है। लेकिन आज अब मुझे समझ में आया कि शायद ही किसी ने पढ़ना और अच्छे से पढ़ना और समझना, उसमें अंतर होता है। एक आदमी पैसे पढ़ना पलटता जाता है, 1-2 लाइन पढ़ता चला जाता है, और एक व्यक्ति है कि एक बारीक उसकी बारीकियां सारी निकालने की कोशिश करता है। तो साथियों, आप 5 जून 2018 की नीति उठाइए और उसमें बारीकियां आप ढूंढे। और बारीकियां कहां ढूंढना है, एसीएस वित्त महोदय से जो मेरी बात हुई, जिन पॉइंट पे बात हुई, उन बारीकियों को आपको ढूंढ के आपको फिर से एक बार 5 जून 2018 की नीति, उस लेटर को आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने मुझे बताया कि हालांकि ये चीजें मेरे दिमाग में पहले ही थी, लेकिन लोगों ने बोला कि 50-50 बार मैंने पढ़ ली है, क्या आप बकवास बताते रहते हैं। तो मैंने उस सीरीज को वहीं पे रोक दिया। तो साथियों, आज फिर मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि जो मुझे शंका थी, मेरी शंका एसीएस वित्त महोदय से बात होने के बाद वो पूरी क्लियर हो गई। और वही बात हुई जो मैं सोच के रखा था। 90% की फाइलों में कहीं भी हस्ताक्षर होने की समस्याएं नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी बात, फाइलों में कमी निकाल के उसको रोक देने का अधिकार एसीएस वित्त महोदय के पास बन जाता है। क्योंकि एसीएस वित्त महोदय बार बार वही चीज तो नहीं कहेंगे। एक बार उन्होंने बता दिया कि आपको करना क्या है, 5 जून 2018 की नीति उठाइए, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार अपने आप एचआर मैनुअल संशोधन कर दीजिए। जो आपकी संविदा नीति है उसमें संशोधन कर दीजिए। साथ में जो अनुबंध कराते हैं तो अनुबंध के फॉर्मेट में भी आपको ये चीजें जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन ये सारी चीजें न होने के कारण आपकी जितनी भी फाइलें हैं, आप कहते हैं कि वित्त में फाइलें हैं, लेकिन वास्तव में फाइलें वित्त में रखी हैं और रखी ही रहेंगी तब तक जब तक 5 जून 2018 की कंडिकाओं का उल्लेख आपके संविदा नीति और आपके संविदा अनुबंध में नहीं होगा। तब तक ये दोनों हर विभाग के जो भी अध्यक्ष महोदय हैं, हर चीज में देख रहा हूं, खासकर मैं स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्षों की स्थिति में देख रहा हूं, वहां के कार्यकारिणी की स्थिति देख रहा हूं, बहुत ही गंभीर चल रही है। ये सिर्फ हड़ताल करवा रहे हैं, कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं कि कमी कहां पर है। एक महोदय ने मुझे कल कमेंट्स भी कर दिया, आप पढ़िए कितना अच्छा कमेंट्स किया है। उनको लगता है कि उनकी हड़ताल से सब कुछ मिल जाएगा।
मैं उनकी हड़ताल के पीछे पीछे चल रहा हूं ताकि जब कुछ मिले विभाग से तो वो सेहरा मैं यानी न्यूज आरटीआई अपने सर ले ले। मुझे सेहरे की जरूरत नहीं है, मुझे काम की जरूरत है। मैं कमियां ढूंढ रहा हूं। आरटीआई से कहते हैं कुछ नहीं होता है, आरटीआई से बहुत कुछ होता है, क्योंकि सारी कमियां जो है विभाग की आरटीआई से ही निकाली जाती हैं। और सारी कमी निकालने के बाद यदि हम काम स्टार्ट करते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तो हम जरूर सफल होंगे। तो साथियों, मैं सभी कार्यकारी, सभी विभाग के कार्यकारी और अध्यक्ष और जो भी प्रदेश कार्यकारियां हैं उन सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हड़ताल के बजाय आपके 90% नीति लागू होने में जो कमियां आ रही हैं उन कमियों को आप विभाग से दूर करिए। आप सभी लोग, मैं नंबर दे रहा हूं, फोन नंबर मेरा ये है, आप नोट कर लीजिए सभी लोग। और मुझे यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करिएगा, आप सबका स्वागत है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी के लोग हों, चाहे अन्य विभाग के कार्यकारी के लोग हों, हमको कैसे काम करना है हम सारी चीजें बताएंगे। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो कल की स्थिति जो थी एसीएस वित्त महोदय के साथ बात करने में सारी कुछ स्पष्ट होके आ चुकी है कि वहां पर वित्त विभाग की भी कोई गलती नहीं है। संशोधन क्या कराना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सारे विभागों के जो कार्यकारियां बनी हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो सारे लोग अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष जो हैं और उनकी समितियों के सदस्य जो हैं उनसे आप लोग मिलिए और उनसे ये संशोधन करने की बात करिए। 5 जून 2018 की नीति आप उठाइए, यदि आपके पास है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप मुझे 5 जून 2018 लिख के मैसेज करिएगा। मैं फिर से ये नीति आप सब लोगों को दे दूंगा। इसमें कंडिका हम आपको बता रहे हैं कि कंडिका जो है 1.146 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पे, कि इसमें 1.146 से 1.145 का पालन संबंधित विभाग द्वारा संविदा अनुबंध में प्रावधान किया जाए। साथियों, ये चीज जब तक सिर्फ एक ही पॉइंट का खेल है यहां आपके 90% लागू होने में अब वित्त विभाग में फाइल रुकने का कारण। यदि ये एक पॉइंट आपके संविदा नीति में जोड़ दिया जाए या ऐसे भी लिखा जा सकता है संविदा नीति में, और आपका अनुबंध जो होता है वार्षिक उसमें दोनों में लिखना है। साथियों, इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों में संशोधन कराना है। तो उसमें या तो ये लिख दिया जाए, ये कंडिका उठा के कि 1.146 का प्रावधान जो है वो संविदा अनुबंध में और संविदा नीति में किया जाता है, या सीधे उसमें एक सेंटेंस लिखा जाए कि 5 जून 2018 की नीति में जो उल्लेख किया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उन सभी को संविदा नीति में समाहित किया जाता है, संविदा नीति में जोड़ा जाता है और अनुबंध में भी उन सारे प्रावधानों को जोड़ा जाता है। एक लाइन में आप लिखवा सकते हैं, ये काम करिए। इतना काम हो जाए उसके बाद आप सारे लोग मेरे से मिलिए या आप डायरेक्ट, मैं नहीं कहता मुझे नेता नहीं बनना है साथियों, इतना ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ सहयोग में उतरा हूं और सहयोग ही करता रहूंगा। तो या तो आप मेरे साथ वित्त महोदय से चल के चर्चा कर लीजिए, वो चीजें आप संशोधन करवा के विभाग से, या आप खुद भी जाके आप बात कर सकते हैं। तो साथियों, कल ये जो मेरी बातें हुई तो स्पष्ट जो कमियां थी वास्तव में, जब तक विभाग अपने संविदा नीति में और संविदा अनुबंध में संशोधन नहीं करेगा तो किस तरह से वित्त विभाग अपना साइन कर दे। उनको पूरा अधिकार है कि वो फाइल की कमी को देख के उनको ठंडे बस्ते में फाइलों को डाल देगा। साथियों, एक चीज और हम बता दें, स्वास्थ्य विभाग की अभी एक घटना हुई थी, 2 घटनाएं हुई हैं। एक अनूपपुर में हुई थी और एक और जिले में हुई थी, जहां पे एनएम संविदा की सेवा समाप्त कर दी गई है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि अभी भी जिस संशोधन की बात एसीएस वित्त महोदय जी ने की है वो संशोधन आपके अनुबंध में नहीं है, आपके संविदा नीति में नहीं है। यदि इन दोनों चीजों में ये संशोधन हो जाता 5 जून 2018 की नीति का जो कंडिका मैं बता रहा हूं, तो किसी भी अधिकारी को किसी की भी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता है। तो साथियों, 5 जून 2018 की नीति की कंडिका या पूरी 5 जून 2018 की नीति को आप अनुबंध में और अपने संविधान नीति में इसको आप ऐड करवाइए, इसको जुड़वाइए। जब तक ये नहीं जुड़ती है तब तक आपकी फाइल ज्यों की त्यों वित्त विभाग में रखी रहेगी, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो साथियों, सभी लोग या मेरे साथ मिलकर काम करिए या आप खुद भी काम कर सकते हैं, आप लोग अनुभवी हैं। अभी जो कमेंट्स मैं बता रहा था, महाशय जी कमेंट्स करते हैं कि उनकी स्पीड के कारण मेरी स्पीड बढ़ गई है, जबकि उनकी स्पीडें तो मैं 2013 से देखता चला जा रहा हूं कि कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं। आज तक विधायक से मिलेंगे, नेता से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मिनिस्टर से मिलेंगे, लेकिन जहां फाइल रखी है, फाइल क्यों रखी है, फाइल क्यों रोकी गई है, उनसे कभी जाके ये बात नहीं करेंगे कि कमी क्या है सर बताइए। हम अपने विभाग में मंत्री मिनिस्टर से, विधायक संसद से मिलकर हम ये बात करके ये कमी दूर करवा दें ताकि हमारा और हमारे संविदा साथियों का भला हो सके। मैं पहले भी कहता था कि हड़ताल से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हड़ताल से कुछ नहीं, हड़ताल है एक संवैधानिक अधिकार आपका। हड़ताल विरोध करना शासन का, प्रशासन का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग वहां किया जाता है जहां आपके लिए कोई नीति नहीं है, सिर्फ आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तोड़ मरोड़ के पेश करने में। यदि तोड़ मरोड़ के पेश करके कोई अधिकार या नियमावली बना के आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप हड़ताल करिए, लेकिन आप जब नियम बना हुआ है तो आपका नियम पास क्यों नहीं हो रहा है, उसको दूर करने के लिए अवश्य उस अधिकारी से मिलिए जिनके हाथ में कलम रखी हुई है, जिनके हाथ से साइन होने के बाद वो अधिकार आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। साथियों, ये बात संशोधन की रही। एक बात और उनने बोली है कि कई विभागों में देखा गया है कि 90% दिया तो जा रहा है लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसे विभागों के संविदा कर्मचारियों के साथ क्या होने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यदि इनको कभी भी रेगुलर किया जाएगा तो 90% का वेतन जो इनको दिया गया है बिना वित्त विभाग के स्वीकृति के, वो सारा कुछ रिकवरी में चला जाएगा। इसलिए हमारे उन साथियों को भी ये बात जानना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए कि यदि उनका विभाग बिना वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के उनको 90% दे रहा है तो वो तत्काल जितना जल्दी हो सके विभाग से मिलके और वित्त विभाग की स्वीकृति ले लें। अन्यथा जब कभी आपको रेगुलर किया जाएगा तो आपसे ये सारे रिकवरी में जोड़ा जाएगा। रिकवरी यदि निकाली गई तो साथियों जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्च तो हम कर देते हैं, लेकिन जब इकट्ठा वापस करना होता है तो कहने की बात नहीं है, आप समझदार हैं। तो साथियों, वित्त विभाग एसीएस महोदय से जितनी बातें हुई बहुत ही सही दिशा और दशा, जो हमेशा मैं बात करता हूं, सही दिशा में उनने मुझे इंडिकेट किया, चाहे वो आरटीआई का लगाना हो, चाहे आपकी संविदा आपके 90% की नीति को लागू करवाना हो। 15 से 20 मिनट बातें हैं, मैं उठ के चल दिया, उसके बाद फिर खड़े खड़े भी बातें हो गई। सर ने ऐसी कुछ बात छेड़ दी कि फिर हम रुक गए और फिर बातें खड़े खड़े ही मैंने किया। तो जरूरत इस बात की है कि हड़ताल करिए, हड़ताल से कोई नहीं रोकता है, लेकिन कमियां तो ढूंढिए कि आपको जो लाभ आपको मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर कमियां कहां है? विभाग ने फाइलें बना के भेज दी हैं, लेकिन विभाग ने अपने ही नियमों में संशोधन नहीं किया है। कैसे कोई साइन कर देगा? साथियों, बहुत कुछ है। अभी मैं बताया था कि मैं कागज निकाल रहा हूं। अब कागज निकालते निकालते सारी कमियां निकलती चली आ रही हैं और आप साथ दे दीजिए तो बहुत जल्दी कमियां निकल आएंगी और कमियां जल्दी निकलेंगी तो नियम भी
जल्दी लागू होंगे। आप 90% नहीं, आप नियमितीकरण की ओर प्रस्थान करेंगे, सीधे नियमितीकरण होने के लिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर से अगले अपडेट में, बने रहिए साथ हमारे। नमस्कार।